कूती खुराण लगी मेरा मैं तकी अचंभित जो मेहनत की है वो सफल हो गई। जब भी फिल्म बन रही थी तो शायद तब भी हमने नहीं सोचा था कि इतने सारे अवार्ड मिलेंगे। जब मैं पहाड़ों में हुआ करती थी और सिनेमा का दूर दूर तक मैंने सिनेमा भी नहीं देखा था, सबसे पहले मैं देवानंद जी से मिली थी। लेकिन जैसे ही अपने होटल पहुंचूंगी तो आप देखेगा कि मेरा मेरा नाचना मेरा नृत्य शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ उर्मी नेगी जी हैं और बहुत खास शख्सियत हैं ये। और आज यूका 2024 के में ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं ना, ये तीनों अवार्ड उर्मी नेगी जी के नाम रखे हैं। उर्मी जी, सबसे पहले कैसा लग रहा है? अब क्या बताऊं आपको मैं कि अवार्ड मिलके हमेशा इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, और लगता है कि जो मेहनत की है वो सफल हो गई है। जी ठीक है, आपको जो कोई अगर लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, उत्तराखंड की इंडस्ट्री नहीं, उससे पहले बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जो है ये जमा चुकी हैं। मिथुन दा के साथ कई फिल्मों को कर चुकी हैं। लेकिन ख़ास बात ये है फिल्म बथौं, जिसके लिए आज इन्हें ये तीनों अवार्ड मिले हैं। इस फिल्म को ये सिर्फ 3 अवार्ड नहीं मिले हैं, अब तक 28 अवार्ड इस फिल्म को मिल चुके हैं। मैम, ये फिल्म आपके लिए अब कितनी खास बन चुकी है? ख़ास दरअसल मैं आपको बताऊं कि जब भी फिल्म बन रही थी तो शायद तब भी हमने नहीं सोचा था कि इतने सारे अवार्ड मिलेंगे। लेकिन सिलसिला चल निकला अब तक। ये स्पेन में, पेरिस में और ब्राज़ील में, लंदन में, स्कॉटलैंड में और इस तरह कई देशों में, और कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में अभी 2 दिन पहले ही अवार्ड मिला, और पांडिचेरी में। तो कुल मिला के इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में न जाने कितने, मैं नाम भी नहीं गिन पा रही हूँ, लेकिन अवार्ड अब तक 29 मिल चुके हैं। जी। अच्छा, यूका के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यूका के लिए मैं दरअसल मन में विचार कर रही थी, सच बताऊँ तो, कि बाहर तो विदेशों में इतनी फिल्म में अवार्ड मिल गए, अगर यहाँ पे ना मिला तो मेरे अपने लोगों के बीच में मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाएगी मुझे। लेकिन नहीं, बहुत ही ज्ञानी लोग थे जूरी में जिन्होंने कि ये फ़ैसला किया, और मुझे लगता है कि उनको सिनेमा की बहुत अच्छी समझ थी कि उन्होंने मतलब ये अवार्ड के लायक मुझे समझा। अच्छा, इस जर्नी को लेकर किसको अपना धन्यवाद करना चाहेंगी? कौन मायने रखता है? कौन अब इस क्षण में याद आता है? अभी इसके लिए तो मुझे सबसे पहले माँ जी और पिताजी याद आते हैं कि जब मैं पहाड़ों में हुआ करती थी और सिनेमा का दूर दूर तक मैंने सिनेमा भी नहीं देखा था, और मैंने किसी से फिल्म की कहानी सुन के और एक ख्वाहिश जाहिर की थी पिताजी से कि पिताजी मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो उन्होंने कहा ज़रूर, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये उस दौर की बात है। तो उस दौर में कितना आसान था या कितना कठिन था? आसान नहीं, बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में टेलीविज़न नहीं था, यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं था। सिर्फ होती थी तो फिल्में होती थी, और फिल्मों के लिए संघर्ष करना, लोगों से मिलना। तो सबसे पहले मैं देवानंद जी से मिली थी स्वामी दादा के लिए, और बहुत ही गाँव की एक सीधी सादी सी लड़की हुआ करती थी मैं तब, और देव साहब ने पहली मुलाकात में मुझे अपनी फिल्म में रोल दिया था स्वामी दादा में। जी। शुरू से लेकर जो आपकी अब तक की जर्नी कहेंगे, एक शब्द में अगर हम उसे जानना चाहें तो उसे क्या कहेंगे आप? कि कैसी रही जर्नी? अचंभित, जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। उत्तराखंड आज के समय में आपके लिए क्या मायने रखता है? बथौं जिस तरह से आपकी लाइफ के लिए बहुत अब एक अचीवमेंट है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा म्यूज़िक के लिए भी बेस्ट अवार्ड मिला है नेगी जी को। हाँ। नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो बथौं को कुल मिला के 4 अवार्ड मिल गए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूज़िक। जी। गढ़वाली में अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है गढ़वाली में? मैं था ये तो क्या बोलूँ मैं, कि जन बोल देना कि 7वें आसमान पे पहुंच जाना, तो अभी तो यही कर रहा है। अभी मैं थोड़ी सी शांत हूँ लेकिन जैसे ही अपने होटल पहुंचूंगी तो आप देखेगा कि मेरा मेरा नाचना मेरा नृत्य शुरू हो जाएगा। अच्छा मैम, ये हमने अक्सर देखा है, अगर आप बॉलीवुड चले गए ना तो आप वहाँ के होकर रह गए। आप बहुत कम % ऐसे लोग होते हैं कि वापस अपने स्टेट या वापस कहीं और रुख करें, तो आपने कैसे कर दिया? बिल्कुल, मैं ना पहाड़ों से बहुत मेरा जुड़ाव है, और मैं हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी में, राजस्थानी में, नेपाली में, गुजराती में, कई भाषाओं में काम किया। लेकिन मन ये होता था कि हमेशा पहाड़ में बसता था। तो मैं आपसे बात करूं कि जब पहली फिल्म बनी थी घर जवाई, तो उसी दौरान देव साहब की एक फ़िल्म बननी थी आनंद और आनंद, और उसमें मुझे काफ़ी रनिंग रोल मिला था बहन का। लेकिन मैंने वो फिल्म छोड़ी थी घर जवाई फिल्म के लिए, क्योंकि मैं पहाड़ में काम करना चाहती थी।
और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। कौथिग की एक फ़िल्म बनी थी, शायद तब आप बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन उस फ़िल्म के लिए भी मुझे नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और फिर मैंने फ़िल्म भी बनानी शुरू कर दी पहाड़ की। बाहर काम करती थी, पैसे कमाती थी, फ़िल्म बनाती थी, गंवाती थी, क्योंकि पैसे वापस नहीं आते पहाड़ी फ़िल्मों में। तो बस, लेकिन वो एक जुनून था कि करती रही मैं। जी। अच्छा मैम, थोड़ा सा अगर आप कुछ गढ़वाली में, मतलब कहते हैं ना दिल के करीब कुछ ऐसे गीत होते हैं जिन्हें हमेशा गुनगुनाने का मन करता है, और आप उत्तराखंड से इतना करीब भी हैं, दिल में आपके उत्तराखंड बसता है, तो कुछ लाइन। कुछ लाइन क्या सुनाओ मैं कि पहले बचपन में गाँदा था हम लोग बहुत ज़्यादा कि एक गाना छो ना, गुगुती खुराण लगी मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी है ऋतु ऋतु चैत की। ये मैं बचपन में बहुत गाती थी, पता नहीं क्यों। हाँ, चलिए मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका और गुड विशेस आपको। और एक लास्ट में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, उत्तराखंड के लिए आपका आगे क्या फोकस है, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं, आगे क्या होने वाला है? आगे भी यही है। मैं आपको बताऊं कि मेरा मकसद पहाड़ी सिनेमा का मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ पहाड़ के कुछ लोगों को फिल्म दिखाऊं। मकसद है अपनी पहाड़ की कल्चर को पूरी दुनिया को दिखाना, या हमारा सिनेमा वहाँ तक पहुँचे और दुनिया की फिल्मों के साथ कम्पीट करे। जैसे मराठी फिल्में हैं, उड़िया या बंगला, बहुत बेहतरीन फिल्में बनती हैं, तो हमारी फिल्मों का स्तर उतना ऊंचा हो, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अब बताऊँ नहीं तो एक बहुत ही ज़्यादा मापदंड मेरे लिए रख दिया है, अब उससे भी और बेहतर करने के लिए मैं सोच रही हूँ अब मैं आगे क्या करूँ, तो लेकिन कर रही हूँ, उसमें मेरा काम चल रहा है और इससे भी बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका समय देने के लिए, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।